क्लास 10th का साइंस और हम केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? 2। और उस चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है किसका? साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए कि हम पहले बात करेंगे कि हमारा एसिड होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ एसिड, बताइए कि एसिड क्या है। तो एसिड की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एसिड दोज आर केमिकल्स सब्सटेंसेस विच हैव अ श्योर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ श्योर टेस्ट, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। श्योर मीन्स क्या होता है? श्योर मीन्स क्या होता है? खट्टा, ठीक है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और एक लिटमस है, एक सब्सटेंस का नाम होता है लिटमस। वो लिटमस क्या होगा मैं आपके आगे वाले टॉपिक्स में इसमें बताऊंगा। चैप्टर में आपका इंडिकेटर करके एक टॉपिक है, उसमें आएगा आपका। तो जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड में। ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड में। तो उसे क्या बोलते हैं? एसिड। ये तो हो गया आपके सिंपल डेफिनेशन। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? अनराइप मैंगो, लेमन, ऑरेंज, एटीसी, है ना। यानी अनराइप मैंगो कच्चा आम, नींबू, संतरे, ये सारे क्या होते हैं? आपके एसिड्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि आपके साइंस के अकॉर्डिंग जो एसिड की जो मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, तो एसिड की जो मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी का मतलब एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एसिड के ऊपर उन्होंने क्या दिया है? एक थ्योरी दी है। उन्होंने क्या बोला है उसको कि अ सब्सटेंस विच हैज़ अ हाइड्रोजन एटम एंड कैन ईजली गिव हाइड्रोजन आयन और प्रोटोन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ आर्हेनियस एसिड। सिंपल सा कहने का मतलब ये होता है एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो बच्चों? हाइड्रोजन एटम हो एंड कैन ईजली गिव हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन, और जो क्या कर सकता है? किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में घुलकर, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मिलकर आपको हाइड्रोजन आयन दे। आपको क्या दे? सिर्फ हाइड्रोजन आयन दे। तो उसे क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। मतलब आर्हेनियस ने क्या कहा कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में मिलकर, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है जो आपका जिसके अंदर पानी आपका मिक्स होता है, ठीक है। जो वाटर सॉल्यूशन होता है आपका वो उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें मिक्स होकर वो सब्सटेंस आपको क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। फिर आगे दिया हुआ है देयर आर नो अदर पॉजिटिव आयन दे गिव ओनली हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को जिसके अंदर हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है उसको एक्वा सॉल्यूशन में आप डालते हो, मिक्स करते हो, तो हाइड्रोजन आयन देगा। मैंने बोला अभी हाइड्रोजन आयन जो H होता है वो H कैसा होता है? वो पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि देयर आर नो अदर पॉजिटिव आयन्स, मतलब ये है कि वहाँ पे कोई और पॉजिटिव आयन नहीं होगा, सिर्फ व सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन आयन ही होगा। सिर्फ व सिर्फ क्या होगा? हाइड्रोजन आयन ही होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें सिर्फ क्या है? H ही है जो पॉजिटिव है, Cl क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या है? एक एसिड है। ये क्या है? एसिड है। और एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो। मैंने लिखा NaHSO4, क्या लिख दिया मैंने? हाइड्रोजन, ये लिख दिया NaHSO4, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखो तो जो Na है वो पॉजिटिव होगा, जो H है वो भी पॉजिटिव होगा, और जो SO4 है सल्फेट वो माइनस होगा। तो कहने का मतलब है इसके अंदर 2 पॉजिटिव आयंस आ गए। कितने पॉजिटिव आयंस आ गए? 2। तो इसका मतलब ये एसिड नहीं होगा, ये एसिड नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका एसिड नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एसिड क्या होता है। सिंपल से एसिड की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो एसिड
आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ श्योर टेस्ट, यानी जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन एसिड की हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी उन्होंने क्या कहा कि आपका कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक्वा सोल्यूशन में मिलकर सिर्फ आपको हाइड्रोजन आयन ही दे, उसके अलावा कोई और आयन ना दे आपका, तो वो होता है क्या, आपका एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका एसिड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम आगे बात करने वाले किसके, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। क्या बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड कि टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड कितने टाइप्स की होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। कितने टाइप्स की एसिड होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका वीक एसिड। क्या क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, देखिए, अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ एन एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो आपका, अगर आप एक्वा सॉल्यूशन यानी आप एक्वा सॉल्यूशन एंड वाटर सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो कुछ ना कुछ नंबर में, अगर आप उसमें मिक्स करते हो तो वो कम्प्लीटली क्या होता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। कम्प्लीटली क्या होता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, फिर दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड आयनाइज्ड कम्प्लीटली इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन वाटर। एग्जाम्पल दे रखा है इसने, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है आपका, HCl होता है। ठीक है, अगर आप HCl को क्या करोगे, एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करोगे, वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करोगे, तो वो H+ और Cl नेगेटिव में क्या होता है, वो पूरी की तरह टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है, देखिए HCl है, ये HCl दे रखा है, ठीक है, और वो H+ और Cl नेगेटिव में क्या हो गया, टूट गया। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड सिंपल सा डेफिनेशन आपको समझना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि अगर आप एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करते हो और वो कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सिंपल। और वीक एसिड क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी अगर आप किसी भी एसिड को क्या करते हो, आप एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करते हो और वो कंप्लीटली मिक्स ना हो, स्लाइटली या धीरे धीरे या फिर थोड़े बहुत नंबर्स में क्या हो, मिक्स हो, तो उसे बोलते हैं वीक एसिड। सिंपल, आपको उल्टा कर देना है इसका। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, देखिए कि अ वीक एसिड इज़ एन एसिड दैट आयनाइज ओनली स्लाइटली इन अ एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक एक्वस सॉल्यूशन में स्लाइटली, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा या फिर बिल्कुल भी ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है, जिसका एग्जांपल दे रखा है, एसिटिक एसिड फाउंड इन वेनेगर, वेनेगर में मिलता है, इज़ अ वेरी कॉमन वीक एसिड, इट्स आयनाइजेशन इज सोन बिलो। अब इसका आयनाइजेशन देखो यहाँ दिया हुआ है, CH3COOH एक्वस है, H+ और CH3COO नेगेटिव में टूट गया आपका। तो ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है, देखिए देखिए कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, तो वो क्या होता है आपका, मतलब स्लाइटली धीरे धीरे हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एसिड हमने समझा, एसिड के हमने टाइप्स समझे, ठीक है। अब इसके बाद हम समझेंगे क्या, कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्या समझेंगे हम, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि एसिड जो है बाहर से दिखने में कैसा, फिजिकल मतलब जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपकी फिजिकल पर्सनालिटी कैसी है, तो फिजिकल का मतलब क्या है कि आपको सामने से देखेगा पर्सन, आपके कपड़ों को देखेगा, आपके फेस को देखेगा, आपके हेयर स्टाइल को देखेगा, तो आप कैसे दिखते हो उसके बारे में बताता है। तो सेम ऐसे आपके एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि बाहर से उसका क्या दिखेगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है, जैसे दिया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर उसकी केमिकल रिएक्शंस अगर हम कराएं किसी मेटल के साथ, किसी अदर गैसेस के साथ, किसी अदर सब्सटेंस के साथ, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वो आ जाती हैं आपकी किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखिए पहला दे रखा है, एसिड हैव श्योर टेस्ट। मैंने बताया था कि एसिड कैसा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, बताया था मैंने, ब्लू लिटमस को क्या करता है, वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड है pH लेस देन 7, जो एसिड की जो pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू, अब वो pH वैल्यू भी क्या है आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। तो pH वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम होती है, लेस देन 7, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड कॉज बर्न ऑन स्किन। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या करता है, स्किन को क्या कर देता है, जला देता है, बर्न कर देता है। आपने देखा होगा जैसे एसिड अटैक जो चीज़ें होती हैं, अगर मान लो किसी के चेहरे पे एसिड गिर जाए तो वो क्या करता है, उसका चेहरा जल जाता है, शरीर जल जाता है। तो जितने भी एसिड्स होती हैं ना वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, एक्वस सोल्यूशन में पूरी तरह से आयनाइज हो जाती हैं, पूरी तरह से घुल जाती हैं उसके अंदर, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ लेता है तो आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में कि व्हाट इज़ एसिड, इसके टाइप्स बताओ, व्हाट्स इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, राइट 3, 2, 4, मतलब जितने भी पूछेगा हम उतने लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं क्या बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ, बताया था मैंने कि किसी भी सब्सटेंस के साथ, किसी गैसेस के साथ, किसी अदर सब्सटेंस के साथ अगर आपको कोई एसिड जो है रिएक्शन करता है तो क्या क्या फॉर्म करेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, अगर पहला है दे रखा है रिएक्शन विद मेटल, कि अगर आपका एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। आपका एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपका कोई भी एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो जैसे एसिड लाइक डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विद सर्टन एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक Zn, आयरन Fe, etc टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। क्या बोला बच्चों कि अगर आपका कोई भी सिंपल सा कोई भी एसिड हो, जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है H2SO4, किसी भी मेटल के साथ, मेटल क्या होती हैं जैसे Zn, Fe, है ना, जो आपके मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को पॉजिटिव आयंस बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे Zn दे रखा है, Fe दे रखा है पे एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं कोई भी मेटल, तो वो क्या करेंगे, टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। कहने का मतलब ये है कि आपको सिंपल ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई भी एसिड और किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व्स करेगा ही करेगा, बाकी का जो सब्सटेंस बचेगा उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ पे सॉल्ट का मतलब बच्चों नमक नहीं है, ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है। सॉल्ट का मतलब है कि रिएक्शन के बाद जो आपका सब्सटेंस बन रहा है, कंप्लीट जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसे हम बोल देंगे सॉल्ट। और इसके साथ साथ क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस। क्या इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस। ओके, एग्जाम्पल देखा, देखो Zn ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया, ZnSO4, और आपका H2 जो है ये क्या है, एक गैस है, तो वो क्या हो गया आपका, इन्वॉल्व हो गया, इवॉल्व्स हो गया बाहर। ठीक है, और जो आपका जो H2 है वो गैस है, तो गैस को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि आप ऊपर की तरफ ऐसे एरो दिखा सकते हो, क्या हो गया, एक गैस हो गया। ठीक है, Zn ने H2SO4 के साथ किया तो क्या हो गया, जो ये SO4 है वो Zn के साथ मिक्स हो गया और H2 क्या हो गया आपका, बाहर इवॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई भी मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्शन करता है तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अपना सॉल्ट क्या करता है, फॉर्म करता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपका दे रखा है क्या, आगे है आपका रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए ये रहा आपका। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसे हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, टू प्रोड्यूस देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, वो अपने सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ये तो आपका फिक्स है ही है कि क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को फॉर्म करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और वाटर का क्या होता है, H2O। ठीक है, ये आपका फॉर्म तो करेगा, उसके साथ अपना क्या बनाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट, और यहाँ पे मैं बता दूं कि मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है। कार्बोनेट का मतलब होता है बच्चों कि अगर कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। ठीक है, और बाई कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। ठीक है, और इसके साथ कोई भी आप
मेटल लगा दो, जैसे यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, CaSCO3 या Na2CO3 NaHCO3, तो कोई भी हम मेटल यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं, तो मेटल क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अगर वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आई होप को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जैसे CaCO3 इसने HCl के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या हो गया, कार्बोनेट हो गया यहाँ पे, और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अपना सॉल्ट बनाया इसने CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोल देंगे इसे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2 आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो कंपलसरी है ही है, और जो आपका इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा वो अपना बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि क्या किया, Cl ने Ca के साथ रिएक्शन कर लिया, Ca पॉजिटिव हो गया आपका, Cl नेगेटिव है, तो प्लस और नेगेटिव मिलकर क्या बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है आपका बच्चों, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड बच्चों, अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड का मतलब होता है कि अगर किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन है तो उसे मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है CuO। ठीक है, CuO का मतलब क्या हो गया, ये आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, एसिड रिएक्ट विद सर्टन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्या करता है कि अगर कोई भी एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना सॉल्ट बनाएगा पहले तो, और उसके साथ क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है, CuO, इसने HCl यानी देखो H आ गया इसमें, तो एसिड है। क्या किया इसने, आपका इसने ये रहा CuCl2 और H2O, CuCl2 और H2O, यानी Cu ने क्या कर दिया, इसने Cl के साथ रिएक्शन कर लिया। ठीक है, और H2O आपका फॉर्म हो गया बाहर, H ये और O ये, तो H2O क्या हो गया आपका, बाहर फॉर्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा से पीछे बैक करके आप देखिए तीनों को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एसिड और बेस का। सेम ऐसे अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, किसके बारे में, बेसिस के बारे में। एसिड हमने ख़त्म कर लिया, एसिड में क्या क्या था, उसकी डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी थी, टाइप्स थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। सेम एज इट इज़ अब बेस में काम करेंगे हम। बेस में भी क्या करेंगे, पहले हम सिंपल डेफिनेशन बताएंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी बताएंगे, फिर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ बेसिस कितनी होती हैं, और टाइप्स ऑफ बेसिस और टाइप्स ऑफ एसिड बिल्कुल सेम होता है, डेफिनेशन भी सेम होती है, बस ये आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, चलिए तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है बेसिस। तो बेसिस होता क्या है, बेसिस are those chemical substances which are bitter in taste। जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। अब बिटर क्या होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वे, जो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, तो उन्हें बोलते हैं क्या हम, बिटर। और जो बिटर यानी कड़वे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, बेस बोलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, सोपी टू टच और सोपी टू टच। सोपी मतलब वो मुलायम होगा, चिकना होगा, साबुन जैसा होगा टच करने पे। एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसिड था वो क्या कर रहा था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, दोबारा देखते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं। ठीक है, सोपी टू टच, जो कैसे होते हैं, टच करने पे सोपी मतलब कैसा होगा, साबुन साबुन जैसा, आपका चिकना चिकना सा फिसलन जैसा होता है, फिसलता हाथ वैसे आपका फील होगा। और जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जिसमें आपका किसी भी सब्सटेंस में अगर आपका OH आ जाता है तो वो होता है बेस, और जिसमें H आ जाता है वो होता है एसिड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि OH आ जाए तो बेस और H आ जाए तो एसिड। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका हम बात करेंगे किसका, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या है, अ कंपाउंड इज नॉन एज आर्हेनियस बेस इफ इट डिसोसिएट इनटू OH आयंस एंड
इन इट्स एक्वस और वाटर सॉल्यूशन फॉर्म। क्या कि अगर आप किसी भी वाटर सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, बेस को मिलाते हो, किसी भी सब्सटेंस को मिलाते हो और वो OH आयन, बताया था मैंने क्या होता है उसमें OH होता है, तो वो क्या होगा आपका बेस कहलाता है। बेस गिव्स ओनली OH आयन, डोंट गिव एनी अदर नेगेटिव आयन। तो वही चीज़ होगी, बात सेम जैसे मैंने एसिड में बताया था कि एसिड में सिर्फ जो प्लस जो आयन होगा वो सिर्फ H ही होगा, तो सेम एज इट इज़ बेस में जो आयन होगा वो सिर्फ OH नेगेटिव ही होगा, उसके अलावा कोई और अदर आपका नेगेटिव आयन नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं बेस। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaOH, ये NaOH आ गया, ठीक है, NaOH दे दिया इसने, तो NaOH में आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH में क्या है, नेगेटिव में सिर्फ OH ही तो है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ बेस। टाइप्स ऑफ बेस में भी सेम आपका जो टाइप ऑफ बेस जो आपका बेस होता है वो भी सिर्फ 2 टाइप्स का होता है। पहला आपका स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा आपका वीक बेस। तो सेम वही चीज़ कि अ स्ट्रॉन्ग बेस इज़ अ विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन एंड गिव्स OH आयंस, मतलब जो एक्वा सॉल्यूशन में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए और OH आयंस दे, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और वीक एसिड क्या होगा, जो ओनली स्लाइटली या धीरे धीरे या ना हो और बिल्कुल कम हो, मतलब मिक्स हो और आयनाइज्ड हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, वीक एसिड। सेम एज इट इज जैसे एसिड का था, वीक बेस हो जाएगा, सॉरी बेस। ठीक है, एग्जांपल AlOH का होल थ्राइस और NH4OH, ये वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या है, KOH एंड NaOH। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम बात करते हैं आपका, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, पहला दे रखा है ऑलमोस्ट ऑल बेसिक सब्सटेंसेस हैव अ बिटर टेस्ट। लगभग ज़्यादातर सारे के सारे जो बेसिक जो मतलब सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिस होते हैं, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू, जो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बेस। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। लाइक एसिड द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो होगा, ये वो होगा ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो आपका लाइक एसिड, एसिड की तरह ही आप एसिड में एक और आपका इसमें आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, अगर कोई भी किसी भी एसिड को आप एक्वा सॉल्यूशन में क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो, बेस को एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स कर देते हो, तो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब बात करते हैं इसका, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे बच्चों क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। सेम ऐसे जैसे हमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कराई थी, अब हम बेस को भी क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो अगर हम किसी भी बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बेसिस दैट आर soluble in water react with the metal to produce salt and hydrogen gas। यानी ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, soluble in water, जो वाटर के अंदर मिक्स हो सकते हैं, अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करें तो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपना कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि वही बेस आपका ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा जो आपका वाटर के अंदर सॉल्यूबल होगा। अगर वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है तो वो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करके आपका प्रोड्यूस करेगा अपना सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 और H2। ठीक है, Na2ZnO2 और H2, ये इसका सॉल्ट हो गया और ये इसका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे, इसमें दे रखा है क्या, सेकंड है आपका द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड यानी ऑक्साइड तो होगा, वो तो होगा, लेकिन वो किसके साथ होगा, नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ ऐसा
सब्सटेंस जो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल क्या होते हैं, जो अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके अपने आप को नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है कि नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अगर नॉन मेटल आपका क्या करेगा, जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, अगर वो बेसिस के साथ रिएक्शन करे तो प्रोड्यूस करता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, कार्बन क्या है आपका, ये मेटल तो है नहीं, और CO2 लगा हुआ, तो ऑक्साइड लगा हुआ, जिसका मतलब क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अगर वो किसी CaOH का होल्ड ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, OH आ गया ना, तो बेस है, तो क्या करेगा आपका CaCO3 और वाटर यानी H2O प्रोड्यूस करेगा, अपना सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और H2O प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड और लास्ट है आपका यहाँ पे, अब आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो देखिए थर्ड है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा थोड़ा सा अलग से क्या मतलब, सिंपल सा ही है कि अगर आपका कोई भी एसिड, जैसे मान लो हम लेते हैं पहले एसिड, ठीक है, और वो किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, किसी भी बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो ऑलवेज उसके साथ क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, उसके साथ प्रोड्यूस होगा वाटर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मैंने लिया एसिड में HCl, मैंने रिएक्शन कराई इसकी NaOH के साथ। ठीक है, तो जो इसका OH है ये और जिसका H है ये दोनों मिलकर तो क्या बना लेंगे अपना H2O। ठीक है, और जो ये Na है, देखिए ये जो Na है और जो ये Cl है, Na क्या होता है पॉजिटिव, Cl क्या होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, ये बना लेंगे अपना NaCl, जिसे बोल देंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑलवेज अपना कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और उसके साथ साथ हमेशा वाटर को प्रोड्यूस करेगा। वाटर तो प्रोड्यूस होना ही होना है अगर कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं, देखिए वही लिखा हुआ है कि एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। बताया था मैंने एसिड और बेस, जैसे HNO3 और Fe2O3 क्या बन गया, FeNO3 का होल थ्राइस और 3H2। अब ये 3 और 2 जो बाहर मल्टीप्लाई में और 6 मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, ये है आपका क्या कि किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंस कर रखा है। और बैलेंस करना अगर आपको बच्चों नहीं आता है तो आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आपको बैलेंस करना कैसे करते हैं, कैसे करा जाता है वो मैंने आपको बता रखा, उसकी वीडियो है चैप्टर 1 की, तो आप कंप्लीट देखिए समझिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को सबसे पहले तो करिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। ठीक है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसे अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन वाले वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियो बनाने की, और आपका भी इसमें बेनिफिट है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।